नमस्कार दर्शकों, धर्म कर्म और उपाय की इस यात्रा में आज हम श्रवण करेंगे रवि प्रदोष कथा का। रवि प्रदोष अर्थात रविवार को पड़ने वाला प्रदोष। प्रदोष भगवान शंकर की आराधना का पर्व है, जो कि न सिर्फ इच्छित वर देता है बल्कि मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। इसके लिए जिस रविवार को प्रदोष व्रत पड़े, उस दिन हमें इच्छित वर की प्राप्ति के लिए और ग्रहों की अनुकूलता के साथ ही मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शंकर की आराधना करना चाहिए। प्रातःकाल संभव हो तो किसी जलाशय में स्नान कर पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। शिव महामंत्र और द्वादश नामावली का जाप करते हुए बिल्व पत्र, पुष्प, धतूर आदि अर्पित करें। धूप दीप आरती के पश्चात रवि प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करें। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति रवि प्रदोष व्रत करता है, भगवान शंकर की आराधना करता है, धूप दीप आरती के पश्चात रवि प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करता है, वह भगवान शंकर की कृपा से समस्त सुखों को प्राप्त करता है। तो दर्शकों, आइए हम भी रवि प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करें। ओम नमः पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष व्रत विधि पूर्वक करती थी। एक दिन उसका बेटा गांव से कहीं बाहर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ चोरों ने उसे घेर लिया। चोरों ने उसकी पोटली छीन ली, उससे अपने घर के गुप्त धन के बारे में बतलाने को कहा। बालक ने कहा कि उसके पास पोटली में रोटी के अलावा कुछ नहीं है और उसका परिवार बहुत ही निर्धन है। उसके घर में कोई गुप्त धन नहीं है। इससे द्रवित होकर चोरों ने कुछ धन उसे देकर उसे छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। वह बालक रास्ते में एक बरगद के पेड़ के नीचे छाये में सो गया। तभी राजा के सिपाही चोरों को खोजते हुए वहां आए। उस बालक को ही चोर समझकर ले जाकर जेल में बंद कर दिया। सूर्यास्त के बाद भी जब बालक घर नहीं पहुंचा तो उसकी मां परेशान हो गई। उस दिन वह प्रदोष व्रत थी। उसने भगवान शंकर की पूजा के समय भोलेनाथ से प्रार्थना की कि उसका पुत्र कुशल हो, उसकी रक्षा करे। भगवान शिव ने उस मां की पुकार को सुन ली। फिर शिव जी ने राजा को स्वप्न में बालक को जेल से मुक्त करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि वह बालक निर्दोष है, उसे बंदी बनाकर रखोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अगले दिन सुबह राजा ने उस बालक को रिहा करने का आदेश दे दिया। बालक राज दरबार में आया और उसने पूरी घटना राजा को बता दी। इस पर राजा ने उसके माता पिता को दरबार में बुलाया। ब्राह्मण परिवार राजा द्वारा दरबार में बुलाए जाने के आदेश से डर गया। डरते हुए जैसे तैसे वे राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने कहा कि आपका पुत्र निर्दोष है, उसे मुक्त कर दिया गया है। राजा ने ब्राह्मण परिवार की जीविका के लिए 5 गांव दे दिया। भगवान शंकर की कृपा से निर्धन ब्राह्मण का पुत्र न सिर्फ जेल से रिहा हुआ बल्कि उसे 5 गांव दान में मिले, जिससे उसका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। ब्राह्मण परिवार इहलोक के समस्त सुखों को भोग कर सीधे भगवान शंकर की चरणों की कृपा प्राप्त कर गया। देवादिदेव महादेव की जय। शिवपुराण के अनुसार जो भक्त शांत मन से पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान शंकर की आराधना करता है, शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाता है, श्रद्धानुसार पंचगव्य से स्नान कराता है, विल पत्र आदि अर्पित कर अपनी मनोकामनाओं की कामना करता है, उसकी देवादिदेव महादेव सहज ही मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो दर्शकों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? यदि कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि नहीं किया है तो अभी और अवश्य करें। अधिकाधिक लोगों को इससे जोड़ें ताकि उन्हें भी हर दिन नई जानकारी और धार्मिक उपाय, आख्यान, व्रत, पर्व और अनुष्ठानों के विषय में जानकारी हो सके। आइए भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए
समस्त सुखों की कामना के साथ देवादिदेव महादेव के चरणों में कुछ कुछ समर्पित करें। भगवान शंकर आपका कल्याण करें, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करें और आपका जीवन सुखमय हो। ओम नमः शिवाय।